हर महादेव की जय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए भोलेनाथ और माता पार्वती की बहुत ही सुंदर प्यारी कहानी लेके आई हूँ, जिससे कहानी छोटी लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। एक बार क्या हुआ कि शंकर जी पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने देखा कि ये एक परिवार था, वो हर 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 महादेव बोलता जा रहा था और कचरा चुन रहा था। उनके साथ उनका एक बेटा था, दो मियाँ बीवी थे और एक बेटा था। 3 मेंबर थे और वो कचरा चुन रहे थे। तो हर हर महादेव हर हर पार्वती माँ बहुत देर तक देखती रही। उनका तो वो सारा कुछ हर हर महादेव बोलते 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 उन्होंने अपना पूरा दिन व्यतीत कर दिया। खा रहे तो हर हर महादेव, उठते बैठते सोते जागते काम करते तो उन्होंने हर हर महादेव। माता कहती हैं, हे भोलेनाथ, आप तो भोले भाले हैं, लेकिन इनको इतना कष्ट क्यों है। भोले जी कहते हैं, हे देवी, इन्होंने पिछले जन्म में बहुत बुरे काम किए थे, लेकिन कुछ अच्छे किए थे जो इन्हें मनुष्य योनि मिली, और ये हमारा नाम जप रहे, लेकिन इनकी जो बुरे कर्मों का नतीजा इनके सामने है। जो ये हमारा नाम जपते जपते हमारे भक्त होते होते भी ये कचरा चुनते हैं। देवी कहने लगी, नहीं भोलेनाथ, ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये भी इनको इतना दे दो, इनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाए। जब पार्वती ज्यादा जिद करने लगी तो भोलेनाथ बोलने लगे, चलिए देवी, आप कह दी तो मैंने 3 वरदान देता हूँ। माता बड़ा खुश हो गई, आके उनके पास पहुंच गई कि आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपको मैं 3 वरदान देता हूँ। वो 3 मेंबर थे तो उनसे बोले, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, एक एक वरदान तीनों देता हूँ, आप जो चाहे मांग सकते हो। कहने लगे, पहले उनकी पत्नी से बोला कि पहले देवी आप अपना वरदान ले सकती, क्या चाहिए आपको। उन्होंने न सोचा न समझा, कहने लगी, भोले बाबा, मुझे इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो कि मैं विश्व की सबसे बड़ी सुंदरी बन जाऊं। भोलेनाथ ने बोल दिया, तथास्तु। वो इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर बन गई कि उनके आसपास क्षेत्र में इतनी सुंदर कोई भी औरत नहीं थी। अब वो अपने पति से कहने लगी, मैं तेरे साथ क्यों रहूंगी, मैं तो तुझे छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तो किसी राजा महाराजा के साथ रहूंगी। अब उसके पति को इतना गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। उसके पति से बोलने लगे, भोले बाबा, कि अब आप वरदान मांगिए। अब वो अपनी पत्नी की ये करतूत देख के बड़ा गुस्सा में था। वो कहने लगा, भोलेनाथ, मुझे अगर वरदान देना चाहते तो इसे बंदरिया बना दो। भोले बाबा ने बोल दिया, तथास्तु, क्योंकि वो तो भोले भाले हैं। तथास्तु, वो बंदरिया बनेगी। अब जब वो बंदरिया बन गई तो आपस में झगड़ने लगे। दोनों मियाँ बीवी थे, वो आपस में एक दूसरे को मार धार करने लगे, झगड़ने लगे। अब रह गया बच्चा, ये सब चीज देख रहा था। भोले बाबा बच्चे से बोले कि बेटा, अब आपका नंबर है, अब आप वरदान मांग लीजिए। बच्चा सोचता है, क्या मांगू क्या मांगू, लेकिन अपने माँ बाप की कंडीशन देख के सोचता, इससे तो अच्छी हम पहले ही जैसे थे। कहने लगा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे हमारे माँ बाप पहले थे वैसे ही बना दीजिए। भोले बाबा ने बोल दिया, तथास्तु। वो जैसे थे कबाड़ी वैसे ही रह गए। कहते हैं, देवी, देखा ना, मैंने क्या बोला था कि इनके नसीब में सुख नहीं है। लेकिन मैं इसमें कुछ ये भी बताना चाहूँगी कि कोई भी यदि हम काम करते हैं तो हमें बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। खासकर हमारी माताएं बहनें जल्दी में बहुत से ऐसे डिसीजन ले लेती जो हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छे नहीं होते हैं। यदि उस औरत ने भी कुछ और मांग लिया होता सुंदरता की जगह, शायद उनका जीवन बदल जाता, क्योंकि भगवान हमें अवसर देती है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते। बेशक हम कितने भी गरीब हैं, कुछ भी हैं, लेकिन भगवान मुझे अवसर देते जैसे उनको अवसर दिया था। 3 वरदान कम नहीं थे, चाहते तो कुछ मांग सकते, लेकिन कुछ जो हमारी माताएं बहनें होती जो कि मतलब बिना सोचे समझे कुछ ऐसे वर्ड बोल देती हैं, कुछ ऐसा कर बैठती हैं जिससे हमारा परिवार टूट जाता है। तो ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है, कुछ सोच समझ के ही जो भी काम करें, सोच समझ करें। हर हर महादेव की जय।